सेल वॉल होता है। सेल वॉल होता है। सेल वॉल तो पादप में होता है। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन तो सेल का एक पार्ट है ही, उसको बिना तो सेल ही रहेगा। जंतुओं में भी कुछ होता है क्या सेल के बाहर? क्या चीज? हाँ, एनिमल ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, जंतु बोल रहा हूँ इसीलिए वो सब यूज कर रहा हूँ, जिसमें सभी आ जाते हैं, जीव जंतु। कुछ सेल के बाहर भी होता है। हाँ, वो तो सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाहर भी कुछ होता है क्या? पादप में तो इसके बाहर ठीक है वॉल होती है, सेल वॉल होती है। एग्जैक्टली। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें क्या नाम है, इस तरह की एक संरचना पाई जाती है। इसको सीलिया एंड फ्लैजिला सीलिया और फ्लैजिला होता है। सीलिया फ्लैजिला का क्या काम होता है? सेल को मूवमेंट करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम इसी का होता है, इसी के माध्यम से मूव करता है। दूसरा फीडिंग का भी सबसे बड़ा काम होता है। बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो उसको ये वॉल टाइप जैसे हेयर नहीं होते, हेयर जैसे संरचना होती है इसकी, ये क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको सक कर लेता है सेल के लिए। कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया कि सीलिया और फ्लैजिला भी होता है। नोट कर लीजिए उसको। सीलिया ट्रांसपोर्टेशन ही मूव कहेंगे उसको। ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि किसी चीज को दूसरी जगह, ये तो पूरे सेल में होता है ना। जैसे आप अगर खुद कहीं जा रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं, और किसी सामान को अपने साथ लेके जा रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ये मूव कर रहा है। छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ रखिए। सीलिया सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर बाल के समान संरचना होती है। हाँ? सिर्फ ह्यूमन में पाई जाती। सीलिया फ्लैजिला दोनों को एक ही में लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, छोटा सा है, अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है। अंतर केवल सीलिया और फ्लैजिला में अंतर केवल इतना ही है, ये जो छोटा वाला होता है ये सीलिया होता है, बड़ा वाला फ्लैजिला होता है। आप नाम से ही देख लीजिए, उसका नाम छोटा है, याद रखने के लिए। छोटा कौन सा होता है, कभी डिफरेंस पूछ लिया कि सीलिया छोटा होता है या फ्लैजिला। सीलिया का नाम छोटा है तो सीलिया अपने दिमाग में जनरल पढ़ने के लिए, इसके याद रखने के लिए छोटा है, मतलब वो छोटा होता है। केवल ह्यूमन में पाया जाता है। हाँ? ह्यूमन एनिमल एक ही बात है। पादप में नहीं पाया जाता, ऐसे मान लीजिए। हाँ, दोनों दोनों एक ही साथ ही होता है। ये मूवमेंट देता है, गति प्रदान करता है सेल को, और गति प्रदान करने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को सक करता है। पोषक तत्वों को सक करता है जी, मतलब अपने अंदर ले लेता है। कैपिलरीज होते हैं,
कैपिलरीज पानी को कैसे लेते हैं, बाल जैसी संरचना होती है, तो ये उसको न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन को, ये सबको नियंत्रण जी सही कह रहे हैं आप, शोषण कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक ये है ना, सी रहता है। सी रहता है, कोई लड़ाई मत क्या रहता है, क्या कल हम लोग इस पर डिस्कस किए थे, कुछ नहीं। फिर वो मतलब स्टार्टिंग का पार्ट होता है कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, यूकैरियोटिक फुल्ली डेवलप होता है। 2 मिनट समझ लो, फिर लिख लेना, लिखा ही नहीं। जब पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे पार्ट जो सेल में होते हैं वो नहीं होंगे। कभी कभी देखा हो कोई बच्चा डेवलप पैदा नहीं होता है, डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक में सब कुछ होता है। जैसे हम लोगों में ह्यूमन में क्या होता है, कौन सा सेल होगा, यूकैरियोटिक फुल्ली डेवलप होता है, प्रो में डेवलप नहीं होता है। छोटा सा अंतर है। और क्या क्या चीजें नहीं रहती हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन तो नहीं रहता होगा हाँ? क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है, मैं दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। केवल समझाया, लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। प्रोकैरियोटिक विकसित होते हैं, ये पूरी तरह से विकसित होते हैं। इनमें सभी अंग क्या होते हैं, फुली डेवलप नहीं पाए जाते। पाए जाते हैं। ये प्रारंभिक होती है, प्रारंभिक कोशिका कहते हैं इनको। इसमें क्या होता है, कल एक चीज पाया था, प्रारंभिक कोशिका ये ज्यादातर ये पादप या बैक्टीरिया में होती है। पादप, बैक्टीरिया वगैरह में, और ये मनुष्यों में पाए जाते हैं। ह्यूमन जो भी आप लोग जीव जंतु बोले, पाई जाती है। कल हमने एक चीज बताई थी, और
70S 80S क्या था? राइजोसोम। इसमें राइजोसोम जो है इसमें 70S वाला पाया जाता है और इसमें 80S वाला। एग्जाम्पल कोई बताएगा? नील हरित शैवाल। इसके मनुष्य पादप सभी आप लोग लिख सकते हैं, सब में पाए जाते हैं। पादप तो दोनों में, लेकिन किसमें? हाँ, नील हरित शैवाल पादप ही होता है ना। ये जंतुओं में किस साइज का होता है? यूकैरियोटिक जंतुओं में गोल होता है। जंतुओं में छोटा और गोल होता है, पादप में चौकोर और इससे बड़ा होता है। उसी का है। सर कीवर्ड इंग्लिश में बोल दीजिए। अभी मैं बोलूँगा तो समझ लीजिए।
यहाँ पे कुछ चीजें हैं किसमें पाई जाती है किसमें नहीं पाई जाती है। इसमें प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एनवेलप नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में एनवेलप होता है। उसमें एनवेलप नहीं, न्यूक्लियस होता है ना, वो ऐसे ही छिपाया रहता है, उसका डीएनए वगैरह ऐसे ही घूमता रहता है, एक प्रोटेक्शन नहीं होता है, मतलब एक हो कि कहीं पे पैकेट में रख के रखा है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है। इसमें जो श्वसन है वो जीव द्रव्य के ही माध्यम से होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसी से वो, हाँ। और इसमें जो राइबोसोम्स होता है 70S वाला होता है। इसमें क्या होता है कि सभी अभी बताए थे सभी अंग विकसित होते हैं, सारा सब कुछ, और सारे जितने भी वो होते हैं सेल के अंदर वाले पार्ट होते हैं। एनवेलप क्या होता है? एनवेलप आप कहीं पोस्ट करते हैं, कभी पोस्ट किया है तो जो लिफाफा होता है, आपने कभी कहीं पोस्ट किया है, जो लिफाफा होता है उसको एनवेलप बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है जिससे न्यूक्लियस जो है सेपरेट रहता है। सेल के अंदर जितने भी रहते हैं सब कवर्ड होते हैं, ऐसे उसको एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें देखा जाए कि किसमें क्या होता है, और ये जो है डीएनए होगा किसमें, दोनों में होगा, जीव द्रव्य दोनों में होगा, फोटोसिंथेसिस दोनों में होगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, भित्ति दोनों में होगी कि नहीं, दोनों में होगी। अंतर इतना है कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। यहाँ पे होती तो है, यूकैरियोटिक में होती तो है, लेकिन सिर्फ पादप वाले यूकैरियोटिक में होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो अंतर बस छोटा सा, दोनों में होती है, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, उसमें होती है, लेकिन केवल और केवल पादप वालों में होती है, जंतु वालों में नहीं होती है। तो इसको अगर